वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कि अंडे महंगे, चीनी महंगी, प्याज और भी ज्यादा महंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 43% के करीब पहुंच गई। रवां हफ्ते 15 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक आदाद शुमार जारी कर दिया। आदाद शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.16% इजाफा हुआ। इस इजाफे के साथ ही सालाना बुनियादों पर महंगाई 42.68% हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते 15 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 14 में कमी जबकि 22 में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज 8.4%, अंडे 2.5%, बिजली 2% और दाल मूंग 1% महंगी हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज 12 रुपये इजाफे से 160 रुपये फी किलो हो गई है। इस दौरान अंडे 9 रुपये दर्जन होकर 344 रुपये तक पहुँच गए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक दाल मसूर 3 रुपये इजाफे के बाद 281, जबकि चीनी 1 रुपया फी किलो महंगी होकर 135 रुपये किलो हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक टांग के इलाके मिल्लाजई में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया और फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इसके अलावा भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। साबिक वफाकी वजीर और तर्जमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ को चौथी बार मुल्क का वजीर आज़म बनाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम औरंगजेब ने कहा, हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाते रहे। खुद 9 मई को रियासत पर हमला आवर हुए, दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत को खोखला किया। 190 बिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका था। दूसरों को चोर कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा, जो आइन की बात करते थे उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। आज 45 साल बाद भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। क्या नवाज शरीफ भी इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करें? जावेद लतीफ़ ने कहा कि जो 190 मिलियन रुपए खा जाए वो सादिक और अमीन, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आइन की बात करते थे। इन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। हमारे लिए इंसाफ और कानून के तकाजे कुछ और उनके लिए और है। इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जज उभर गुल ने मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत की। मरियम औरंगजेब की अदालत में पेश होने के बाद वारंट गिरफ्तारी मनसूख हुए। अदालत ने शरीक मुल्जिमान से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश करने की हिदायत भी की। बाद अज़ा समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ का बयान इल्जाम तराशी का मजमूआ करार दे दिया। PTI तर्जुमान ने कहा, खुद को मसलूम कहने वाला आज तक कोई रसीद पेश नहीं कर सका। नवाज शरीफ उनके अहले खाना की लूटमार के किस्से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। तारीख गवाह है, नवाज शरीफ की सियासी ज़िंदगी डील्स का मजमूआ है। मुजरिम एक और डील के जरिए कौमी वसाइल पर डाके की तैयारी कर रहा है। कौम 8 फरवरी को नून लीग की सियासत दफन करके अमली मुजाहरा करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा, नून लीग के साथ कोई लेने देने की बात नहीं हुई। एक इंटरव्यू में अलीम खान ने कहा कि जहांगीर तरीन बीमार थे तो शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात के लिए आए थे। जहांगीर तरीन अब शहबाज शरीफ के पास मुलाकात के लिए गए। उन्होंने कहा कि गैर सगाली की मुलाकातें होती हैं, किसी एजेंडे की अदालत नहीं। किसी एजेंडे की मुलाकात होगी तो पहले 30 रुकनी CEC में जाएंगे। अलीम खान का कहना था कि पाकिस्तान में मेरे पसंदीदा लीडर चौधरी शुजात हैं। वो बहुत नफीस और आला नस्ल के इंसान हैं। वो एक आम सियासतदान नहीं, खास हैं। नवाज शरीफ चौधरी शुजात के पास गए थे तो ये अच्छी बात है। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद पेश की गई थी। सलामती काउंसिल के 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि करारदाद में अब भी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा मौजूद है।
امریکہ نے کہا تھا کہ یہ مطالبہ حماس کو اس قابل بنا دے گا جو اس نے 7 اکتوبر کو کیا تھا۔ UAE نے قرارداد ویٹو کیے جانے پر اظہار مایوسی کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، غزہ کے لوگ بقا کی تلاش میں ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی بحران کا سنگین خطرہ لاحق ہے، غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ UN سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے وسیع علاقے ویران اور 80% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ غزہ میں خوراک، ایندھن، پانی اور ادویات کی کمی، بیماریوں کے خطرے کا بھی سامنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری ہے۔ ایسا لگتا ہے کچھ حکومتیں اسے ترجیح کے طور پر نہیں دیکھ رہیں۔ فیصل بن فرحان نے اپنے بیان میں کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قابل اعتبار روڈ میپ بھی ہونا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ نے امید کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں ہمارے شراکت دار اس مسئلے کے حل کے لیے مزید کام کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے وہ مزید کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں شہریوں کے لیے انسانی امداد میں نمایاں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ناقابل قبول ہے کہ امداد کو بیوروکریٹک رکاوٹوں کی وجہ سے محدود کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں کھیلوں کی دنیا سے۔ کینبرا میں پاکستان اور آسٹریلیا کی پرائم منسٹر 11 کا بارش سے متاثرہ میچ ڈرا ہو گیا۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں کپتان شان مسعود کی ڈبل سینچری کی بدولت 391 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈیلیور کی تھی۔ اس کے جواب میں PM11 نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 367 رنز بنائے تھے۔ واضح رہے کہ 4 روزہ میچ ٹیسٹ میچ سیریز کی تیاری کا حصہ ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز 14 دسمبر سے 7 جنوری تک کھیلی جائے گی۔